पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इस वक्त बर्फ जम चुकी है, ये पिघलेगी किस तरीके से? खबर यह भी है कि एक सहूलतकार ने आसिफ अली जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान राबिता करवाने की कोशिश की। क्या पैगाम पहुंचाए गए? रुख करते हैं राना साहब का। राना साहब, बर्फ पिघल रही है या अभी बर्फ बहुत ज्यादा जम चुकी है और मौसम अभी पिघलने वाला नहीं? बर्फ पिघल रही है और बर्फ इसलिए पिघल रही है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरे पास इतला ये है कि एक दोनों तरफ का सहूलतकार भी कह लें, मुश्तरका दोस्त भी कह लें, जिसका सिंध में अच्छा खासा कारोबार भी है और सिंध के अलावा बाकी सूबों में भी कारोबार है और जरदारी साहब के बहुत करीब भी है और मियाँ साहब के भी करीब है। इस शख्स की वजह से मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में एक रब्ता हो चुका है और ये जो रब्ता हुआ है इसमें गिले शिकवे हुए हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश की है कि मियाँ साहब, मैं जो कर रहा हूँ इससे आपकी वापसी भी मुमकिन हो जाएगी और आने वाले हालात में हम सब जो है मुतमिन होकर इलेक्शन भी लड़ सकेंगे और सियासत भी कर सकेंगे। देखें, वो एक दूसरे के खिलाफ तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान में कि इलेक्शन लड़ लें, आप जीतें या मैं जीतूँ, जो मर्जी जीते, लेकिन हम ही हों, तीसरा कोई ना हो। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कायल करने की कोशिश की। मियाँ नवाज शरीफ ने बड़े गिले शिकवे किए और उन्होंने कहा जी आपने अंदर हाथ मिला चुके थे, आप सब कुछ तय कर चुके थे। तो उस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा जब पंजाब में सेनेट के हवाले से फैसले हुए तो क्या आपकी मशावरत, आपकी बेटी की मशावरत शामिल नहीं थी? तो उस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल शामिल थी। उन्होंने कहा जो फैसले आपके हक़ में हो वो तो ठीक है, जो आप समझें कि आपकी मर्ज़ी के नहीं है तो उसमें आप कहते हैं ये क्या हुआ? तो जवाब शिकवा सारा कुछ वो आपस में चलता रहा। अब कोई TORs तय किए जाएंगे? जी, अब TORs तय किए जा रहे हैं। मैं आपको एक बता दूं, मेरे पास खबर ये है कि आने वाले चंद दिनों में इस खबर को इन्होंने छुपाया है, इस राब्ते को छुपाने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि अभी इस राब्ते को जो है ओपन ना किया जाए कि मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में राब्ता हुआ है। अभी दोनों तरफ से खामोशी होगी, लेकिन आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये राब्ता ओपन हो जाएगा और मज़ीद राब्ते होंगे और उस राब्तों के बाद एक इजलास होगा, PDM का इजलास होगा। अब कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान जो है उन पर भी तवज्जो दी जाए और उन्हें भी कहा जाए कि आप दोबारा ज़रा बीमारी से बाहर निकल आए। मौलाना फिर से तकिया करेंगे इन पर? देखिए, मेरे पास मौलाना साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर यह है कि मौलाना साहब ने कहा है कि अब इस तरह नहीं होगा, अब कुछ मेरी बात मानी जाएगी, कुछ मेरी शराइत होंगी, उन पर अमल होगा तो मैं आगे लगूंगा। राना साहब, खबरें तो ये भी हैं कि मौलाना साहब फ़ोन नहीं सुन रहे। नहीं, ये इतलात नहीं है, ये इतलात दुरुस्त नहीं है। मेरी आज मौलाना साहब के बड़े करीबी एक शख्स से बात हुई, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब फ़ोन क्यों नहीं सुनेंगे, मौलाना साहब बस बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मौलाना साहब सबके साथ राब्तों में। मैंने कहा जी सब से मिसाल, उसने कहा बस ज़हन में रखें मौलाना साहब सबके साथ राब्तों में हैं और मौलाना साहब जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होती है तो वो खुल के मैदान में आ जाएंगे और वो सियासत करेंगे और सियासत के जो असूल हैं उनके मुताबिक वो सियासत करेंगे। मेरे पास इतलात ये है। आगे बढ़ते हुए बात ये कर लेते हैं कि PDM में अगर मौलाना वापस आते हैं तो शराइत क्या लेके आएंगे? मौलाना की शराइत ये होंगी कि PDM में सारे फैसले जो होंगे वो मुशावरत से होंगे। मौलाना की शराइत ये होंगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन दोनों में से कोई जमात भी जो है, कोई भी जमात जो है वो अकेले प्रवास नहीं करेगी। इनका फैसला ये होगा कि हर सूरत में, मैं आपको बता देता हूँ, हर सूरत में लॉन्ग मार्च होगा। मौलाना साहब इस्तीफों से पीछे हटके हैं। राना साहब, वापसी अगर होगी तो वही फिर से पुरानी शराइती हैं कि जो 26 निकाती एलामिया था उसी पे अमल दरामद हो, कितना हुआ वो भी आपको मालूम है। तो फिर से ये वापस उसी दायरे में वापस जाना है जिस दायरे से आप निकले थे और इख्तलाफ बढ़ा था जिन निकात पे, वही निकात वापस मिल जाएंगे? नहीं, ये नहीं होगा। अब 26 निकात बिल्कुल नहीं होंगे, अब 5 निकात होंगे यासर। अच्छा, आप आने वाले वक्त में देख लीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। एक नुकता होगा जनाब के मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, उनकी बात मानी जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग ने कोई फैसला करवाना है या वो चाहते हैं ऐसा हो तो वो भी मौलाना फजल रहमान ही अनाउंस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी, ये होगा दूसरा TOR कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। नंबर 3, इस्तीफ़ों से ये पीछे हट गए हैं अदम एतमाद और दीगर मामलात पर। नंबर 4, हुकूमत जो है इसको टफ टाइम देने के लिए चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाएगा। वो 6 माह भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। हकीकत में वो टाइम निकालना जिसे कहते हैं ना, दूसरे लफ्ज़ में होगा। ये चीज़ें हैं जिस पे मौलाना साहब अब दोबारा राज़ी होंगे। मौलाना साहब ने तीसरा बात एक और चीज़ कह दी है जी,
मौलाना साहब ने कह दिया कि बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि अगर अब इख्तलाफात की कोई एक ख़बर बाहर निकली तो वो जो इस खबर का ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ अपनी टीम लेके लैदा हो जाएंगे। और मैं आपको एक मज़े वाली बात बताऊं, मौलाना साहब पे बड़ा प्रेशर है, इनकी जमीयत उलमा इस्लाम जो सिंध की है ना, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग इनके साथ आते हैं, जो सबसे ज़्यादा मुखालिफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाँ बिल्कुल, सोमरू वगैरह, उन्होंने क्या है मौलाना साहब को कि मौलाना साहब अगर हमने आगे सियासत करनी है तो पीपल्स पार्टी को छोड़ दें। और इसके बाद मौलाना साहब ने एक और शर्त रख दी है यासर, जो बड़ी शर्त है, इस शर्त पे आके शायद कोई फड्डा हो जाए। वो शर्त यह है कि मौलाना साहब ने पंजाब में और सिंध में KPK और बलूचिस्तान को उन्होंने छोड़ दें जी। पंजाब और सिंध में आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से अपना हिस्सा मांग लिया। अब मौलाना साहब को पता है सिंध में वो जीत नहीं सकते पीपल्स पार्टी के बगैर, कोई ऐसी नशिस्त होगी जहाँ पीपल्स पार्टी उनकी हमायत करे। और पंजाब में नून ले, हाँ बिल्कुल, मौलाना साहब ने सोचा है कि भाई मुझे ये रोज़ रोज़ इस्तेमाल करते हैं, मेरे साथ जो कर रहे हैं उससे बेहतर है कि मैं भी आज इनके साथ कुछ कर जाऊँ। मौलाना साहब ने सिंध और पंजाब में अपना हिस्सा मांग लिया, ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। और यहाँ सिंध में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब जिन हलकों के हवाले से आप हमसे कमिटमेंट करेंगे वहाँ पर आज से ही जो तरक्याती काम है, जो दीगर मामला है, सिंध हुकूमत इनके लोगों के जरिए कराएगी, इनके लोग जो उनको ओबलाइज किया जाएगा। अब मुझे बताएं, वहाँ पर तो बिलावल साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े हुए हैं, इनके अपने जो सबसे करीबी साथी हैं, तो पीपल्स पार्टी के करीब तरीन लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। ये तो आप साहब ये तो सीधे सीधे लफ्जों में ना आना हुआ ना। देखिए ये शराइत रख दी गई है। मेरे पास जो बड़ी एक मोतबर तरीन ज़राए से खबर है कि मौलाना साहब ने पंजाब में और सिंध में अपना हिस्सा मांगा। अच्छा, मौलाना साहब पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे इन हाउस तब्दीली वाली? इन हाउस तब्दीली कोई नहीं हो रही, बिल्कुल झूठ है। मैंने कल भी कहा था कि हमजा ने इनकार कर दिया, आपने कल सुन भी लिया था। कोई पंजाब में इन हाउस तब्दीली नहीं होगी, तो कोई वफाक में इन हाउस तब्दीली नहीं होगी। क्यों नहीं जा रही इस पे बैकफुट पे क्यों नहीं जा रही इस मौक़िफ़ से? मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी के पास क्या है पंजाब में? चले मुझे गिनती कर देना, जितनी पीपल्स पार्टी के पास अरकान असम्बली हैं पंजाब में, उससे कई गुना ज्यादा बागियां मुस्लिम लीग नून के। तो किस तरीके से तुम्हें एतमाद लाएंगे? तो फिर मौलाना ये अपोजिशन लीडर सेनेट के हवाले से वो जो उन्हें इख्तलाफ था वो उस पर भी कोई बात करेंगे या फिर खामोशी होगी? वो तय हो गया जी, वो सारे मामला तय हो गए। यूसुफ रजा गिलानी रहेंगे अपोजिशन लीडर, नून लीग से भी हो गए। नून लीग को मनाना मौलाना का काम है। मौलाना जो है वो देखें, मैंने भी क्या, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ में जो राब्ता हुआ है किस लिए हुआ है? अगर नून लीग ने उस पर रफा डालना होगा ना तो ये भी आपको नजर आ जाएगा। लेकिन मेरी इत्तला है कि अब रफा नहीं डलेगा, अब खामोशी चलेगी। तो बिल्कुल हम लॉन्ग मार्च फिर कब से? लॉन्ग मार्च होगा, ये रमज़ान के बाद होगा, एहतजाज होगा, एहतजाजी मार्च होगा, सियासी ड्रामे होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।